गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का मरकज रहे चंपारण में आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबी और बदहाली ने अपनी जगह मजबूत बनाई हुई है। रियासत में किसी की हुकूमत रही हो, लेकिन उनको इस जिले की हालत बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। गौरतलब है कि रियासत का ये ज़िला हर साल सैलाब की मार झेलता है, लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। सैलाब आने से पहले कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता। सैलाब अब यहाँ की आवाम के लिए हर साल का मामूल बन गया है, लेकिन इन दिनों में लोगों को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा दिल्ली और पटना में बैठी हुकूमत को नहीं हो रहा है। इन सब हालात के मद्देनज़र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन और इसी यूनिवर्सिटी के तलबा की एक तंजीम नवाजिश फाउंडेशन की जानिब से मशरक़ी चंपारण के सुंदरपुर गांव में इमदादी काम किया गया। आपको बताते चलें कि इस ज़िले में सबसे ज़्यादा मुतासिर और सौतेलेपन का शिकार हुआ है ये गांव। यहाँ अब तक हुकूमत, इंतज़ामिया या सियासी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। यहाँ की आवाम को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। इस गांव में एनएन न्यूज़ की टीम भी पहुंची और इस रिपोर्ट को तैयार किया। पेश है मशरक़ी चंपारण के सुंदरपुर गांव से हमारे नुमाइंदे एहसन जिया की ये खास रिपोर्ट। चुपचाप खड़े होइए, इधर नहीं बोल रहे हैं तो आप उधर बोलिए, ठीक है? चुपचाप खड़े होइए। हाँ इनका ना क्या भी बोला ना, रुक नहीं यार, क्या भी बोले ना थे। हो गया साबुन ले सब। हाँ इनका तो साबुन नशा पति खराबी तो बताइए लोग, दवाई का बुखार, खांसी, सर्दी ये सब गैस का है तो दे दो भाई, नाम से मिला था। एक तो दवाई दे दिए, बाकी कोई दिए चाहे ना दिए। दर्द के हुई तो दर्द को भी दे दिए। दर्द के एक तरफ बिहार जो कोरोना महामारी का जो ये संकट झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ पर लहकाई बाढ़ बूढ़ी गंडक और अधवारा समूह की नदियां अपना तांडव मचा रही हैं। उसी तरफ बिहार में मशरक़ी चंपारण ज़िले में सबसे ज़्यादा मुतासिर प्रखंड जो ब्लॉक बंजरिया ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक ऐसा गांव जो सुंदरपुर गांव कहलाता है, जिसके साथ 1947 से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा सौतेलापन व्यवहार किया गया है। इस गांव में ना तो कोई सियासी रहनुमा और ना ही कोई इलाकाई अफसरान यहाँ पहुँचे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन और नवाजिश फाउंडेशन के दोनों के हमरिश्तगी से इस गांव में कुछ लोगों की मदद पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद है सैयद हसान साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से
लॉ की पढ़ाई करके और दिल्ली हाई कोर्ट में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आप इतनी दूर से यहाँ इस गांव में इन लोगों के साथ आप किस तरह खड़े हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म होने के नाते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा उन आवाज़ों को उठाती है, उन लोगों को देखना चाहती है जिनकी आवाज़ उठ नहीं पाती है, दबती है। वो गरीब तबका जिन तक लोगों की आवाज़ नहीं पहुंची, नज़र नहीं डाल पाती है, उन तक देखती है। तो मैं चाहता हूँ, सर सैयद अहमद खान की ख्वाहिश थी, उनके रूप में वो चाहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अलीगढ़ तक ना महदूद हो, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में पहुँचे और ख़ासकर उन तबकों के बीच में जाए जो तबका पसमानदा है, जो पीछा तबका है। वो ये नहीं है सिर्फ कि मुसलमानों के बीच में जाए, वो पिछड़ी जाति से हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी मजहब, किसी भी जात से वो ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो पिछड़ा हो। हम पिछड़ों की मदद करने के लिए, मैंने सुना कि इस गांव में लगातार कि बाढ़ की स्थिति ऐसी है कि लगातार बाढ़, पूरा गांव का गांव सैलाब से डूबा हुआ। मैं लगातार अभी रास्ते पे आ रहा था मैं, तो स्थिति मैंने देखी जिस तरीके से, तो मैं शॉक रह गया। ये वही बिहार है जिसकी हम लोग हैं, अपना राजेंद्र प्रसाद, जिसकी सोच रखते थे, ख्याल रखते थे, ये वही बिहार है जिसने देश को पहला राष्ट्रपिता दिया, राष्ट्रपति दिया। तो मैं गमज़दा हुआ, रास्ते पे मैं आ रहा था, कई लोगों को देखा, लोग हैं, पता चला कि यहाँ के लोग जो प्रेग्नेंट औरतें थे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनका इंतकाल हो गया, कई लोगों का दवाओं की किल्लत की वजह से। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस हुकूमत से, इस मुल्क के हुकूमत से भी पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आपने 125 करोड़ रुपए के लिए कहा था कि मुल्क को, हम बिहार को 125 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, कहाँ है वो 125 करोड़ रुपए का जुमला? आप बताएं। मैं नीतीश कुमार जी से भी सवाल करना चाहता हूँ, आपने नारा दिया था पिछले, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, कहाँ है नीतीश कुमार? कहाँ है इन गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले नीतीश कुमार? नीतीश कुमार, आप देखिए इस जगह को, इस क्षेत्र के लोगों को देखिए, चंपारण में किस तरीके से लोग जिंदगी बिता रहे हैं, ये सोचने के लिए। इसी वजह से हम आज यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बिहार चैप्टर जो उसके तरफ से जानिब से और नवाजिश सर्विंग ह्यूमैनिटी है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स लोगों का एक एनजीओ है, उसकी जानिब से हम यहाँ आए हैं और चाहते हैं बिहार के हर गोशे में, जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ तक सरकार की नज़रें नहीं जा रही है, वहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं और उनको मदद देना चाहते हैं। अच्छा, जहाँ एक तरफ चंपारण एक ऐसी सरजमीन है जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे अहम भूमिका निभाई और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे अगले कतार में, सबसे अगले सफ़ में खड़ी रही, वही चंपारण सरजमीन के बंजरिया ब्लॉक के ये गांव और ये इलाका आज भी गरीबी से आज़ाद नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भी रास्ते पे आ रहा था, तो रास्ते में एक साहब मिले मुझको, जिनके बारे में कहा साइंटिस्ट हैं यहाँ के, एक बूढ़े से शख्स थे। मैं उनके पास गया नज़दीक, तो मैंने देखा कि ये वही शख्स है जिनके बारे में अलीगढ़ में लोग जो है, हमारे जूनियर्स, हमारे साथी जो तारीफ किया करते हैं, ये वही शख्स है जिन्होंने ट्रैक्टर बनाया खुद पे, पानी में चलने वाली साइकिल और दीगर चीज़ें। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कला है लोगों की, जो भी इंसान के अंदर जो है बिहार के अंदर, उसको दबाया जा रहा है कि हमारे अंदर जो काबिलियत है वो उजागर नहीं होता। ये महात्मा गांधी की वही धरती है जहाँ से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। तो मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और 70 साल से बैठे हुकूमत, सरकार जो हुकूमत में जो बैठी हुई थी कांग्रेस, उससे भी कहना चाहूँगा, क्या ये वही है? क्या ये वही गांधी की सोच वाला चंपारण है जहाँ से सत्याग्रह, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई थी, अंग्रेजों को खदर भगाए? तो मैं फिर से अपील करता हूँ इन लोगों से कि चंपारण के इस पिछड़े जिले को देखें और यहाँ की आवाज़ बुलंद करें। आप जैसे शख्स लोग जब तक हैं इसमें, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ यहाँ की जाएगी और इंशाल्लाह हम आप मिलके एक अच्छे और बेहतर समाज के निर्माण करेंगे और लोगों तक जहाँ तक होगा कल्याण का काम वहाँ करेंगे।
चलिए न्यूज़ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही मतलब जन कल्याणी काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये है हमारी टीम कर रही है, हमारे बड़े भाई हैं जनाब बागा साहब, जिनका मधुबनी से ताल्लुक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए। हम नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है।